हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप संयोजकता यानी वैलेंसी के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में आप सीखेंगे अष्टक का नियम यानी लॉ ऑफ ऑक्टेट, संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और संयोजकता यानी संयोजन शक्ति यानी वैलेंसी। तो इन टॉपिक्स को एक एक करके पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं और उसके बाद आप और चीजें जानने में अगर इच्छुक होंगे तो आप वीडियो को उसके आगे भी देख सकते हैं। पहले मैं आपको वन बाय वन ये बताता हूं। देखो, अष्टक का नियम ये कहता है कि कोई भी जो परमाणु है, परमाणु जो होता है वो अस्थिर होता है, यानी वो स्टेबल नहीं होता है। यानी अगर मान लो कि कोई हाइड्रोजन का परमाणु है या क्लोरीन का परमाणु है, वो परमाणु परमाणु नहीं रहेगा, उसको कुछ रिएक्शन करने के लिए चाहिए, वो अस्थिर रहता है। अस्थिर रहने का क्या कारण है? मान लो कि मेरे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, पहले में 2, दूसरे में 6। तो जो सबसे ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है, ठीक है ना। यानी आप ये ऑक्सीजन का नाभिक है और ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, यानी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, तो आप इसको जरूर देखें, आपको ये पहले आना चाहिए। तो इससे पिछला वाला वीडियो वही था, आप उसको जरूर देखें। तो देखो, ऑक्सीजन में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स वितरित होते हैं, सबसे पहले 2 और फिर 6। सबसे बाहरी कक्षा में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या है कि अष्टक के नियम के अनुसार इसको 8 पूरे करने हैं। अगर 8 पूरे हो गए तो फिर ऑक्सीजन स्थिर हो जाएगा। उसके बाद ये फ्री अवस्था में मीन्स उसके बाद ये आराम से रह सकता है। लेकिन अगर 8 पूरे नहीं है तो ये आराम से नहीं रह सकता, ये अस्थिर रहता है। तो सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को अष्टक का नियम कहते हैं कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यही अष्टक का नियम है। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब देखो होता क्या है कि इसको 8, इसमें 8 तो है नहीं, तो इसको 8 पूरे करने हैं। तो अब क्या होगा? तो क्या होता है कि परमाणु जो है 8 पूरे करने के लिए अणु बनाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हैं एटम्स। तो एटम्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स। और क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको स्थिर होना है। परमाणु होता है अस्थिर, अनस्टेबल, ठीक है ना। आप इसको अस्थायी भी कह सकते हैं। और ये होता है स्थिर, यानी स्टेबल, एकदम ये स्टेबल रहता है। तो परमाणु जो है अपने अष्टक पूरे करने के लिए अणु बनाते, यानी इनको एकदम स्ट्रांग होना है, स्थिर होना है, इसलिए उनको 8 पूरे करने हैं। 8 पूरे करने के लिए ये बनाते हैं अणु। अभी हम उस पर बाद में आएंगे अणु कैसे बनते हैं। पहले आप ध्यान में ये रखो कि 8 पूरे करने हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हैं, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, यानी इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। ठीक है ना, सिंपल। मान लो अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बढ़ता है 281। तो सोडियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, इसमें है 6। सोडियम की बात करूं, इसमें है 1। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम में होते हैं टोटल 20 इलेक्ट्रॉन, यानी 2, 8, 8, 2। तो सबसे बाहरी कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गए 2। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, इसमें 17 होते हैं, 2, 8, 7। तो क्लोरीन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो सिंपली सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, संयोजकता यानी वैलेंसी। तो बेसिकली
इनको सबको 8 पूरे करने हैं अपने सबसे भारी कक्षा में अणु बनने के लिए और स्थिर होने के लिए। ठीक है, स्थिर होने के लिए इनको 8 पूरे करने हैं। अब वो 8 पूरे कैसे करेंगे? वो या तो दे के करेंगे या लेके करेंगे, लेकिन 8 पूरे करेंगे। अब देखो, इसमें 6 है, इसको 8 पूरे करने हैं, तो 8 पूरे करने के लिए क्या करेगा? ये 2 लेगा। ठीक है, ये 2 लेगा और स्थिर बन जाएगा। तो संयोजकता, और अगर मैं बात करूं इसकी, ये सबसे आखिर में 8 पूरे कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा? ये 1 देगा। आप सोचो, इसके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो है कि 1 ये ले, दूसरा 1 देना, दूसरा ऑप्शन है 7 लेना। तो सोचो, 1 देना ज़्यादा इजी रहेगा इसके लिए या 7 लेना ज़्यादा इजी रहेगा? तो आप भी कहोगे कि सर 1 देना इजी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है उसकी संयोजकता होगी 1। अब इसकी बात करते हैं। इसको देखो, इसको लास्ट में 8 पूरे करने हैं। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 2 ले, या तो 2 दे दे, क्योंकि 2 देगा तो फिर क्या बच जाएगा? केवल इतना बच जाएगा। जैसे ये 1 देके केवल इतना बच गया है, ठीक है ना। तो अगर ये 2 देगा तो 2 देने के बाद इतना बच जाएगा, तो 8 हो गए ना लास्ट में पूरे। या दूसरा क्या तरीका है कि ये 6 ले ले, अगर ये 6 लेगा तो ये 8 बन जाएगा। लेकिन देखो, 2 देना इजी है या 6 लेना इजी है? तो आप भी कहोगे सर 2 देना इजी है, इसीलिए जो कैल्शियम है उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी होती है 2। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन को 8 पूरे करने हैं लास्ट में। 2 तरीके हैं, या तो ये 7 दे दे, तो 7 देगा तो फिर ये बचेंगे इसके पास, या फिर 1 ले ले। तो 7 देना इजी है या 1 लेना इजी है? तो आप भी कहोगे सर 1 लेना इजी है। तो यानी जो क्लोरीन है उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी हो गई है 1। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं कार्बन की। कार्बन में 6 होते हैं, 2 और 4। अब इसको 8 पूरे करने हैं। ठीक है, तो क्या करेगा? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं। मैंने क्या कहा था? अष्टक का नियम यह है कि सबसे लास्ट में 8 पूरे होने चाहिए, लेकिन जो छोटे छोटे हैं इनके लिए 8 पूरे होना आवश्यक नहीं है। मान लो बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन में तो 1 ही होता है, तो ये 8 पूरे कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन जो छोटे छोटे होते हैं उनको, उसमें लॉ ऑफ ऑक्टेट काम नहीं करता है। उसमें लास्ट में 2 हो जाए तो वो खुश हैं, वो 2 हो जाए तो भी स्थिर बन जाएंगे। तो जैसे हाइड्रोजन है, इसमें 1 होता है, इसको 1 चाहिए, ये खुश है। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता यानी वैलेंसी होगी वो 1 हो गई है। अच्छा, बात करते हैं हीलियम की। हीलियम के लास्ट में होते हैं 2। अब देखिए, जो हीलियम है इसके लास्ट में 2 होते हैं, और ये मैंने क्या कहा था आपको कि जो छोटे होते हैं इनके लास्ट में 2 हो तो स्थिर रहते हैं। तो अब ये तो खुद ही 2 है, या ना तो इसको चाहिए कुछ, ना देगा ना लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है। हीलियम की वैलेंसी 0 है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे लिथियम की। तो लिथियम में 3 होते हैं यानी 2 1। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके लास्ट में 2 बच जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो छोटे छोटे होते हैं उसके लास्ट में अगर 2 रहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। अब थोड़ा और अब जैसे ये है, ऑक्सीजन के पास क्या ऑप्शन था कि या तो 6 दे दे तो भी 2 बच जाएंगे और वो फिक्स रहेगा, ठीक रहेगा। ध्यान रखना, बड़े वालों में 2। अब ये मत बोलना आपकी सर यहाँ भी तो लास्ट में 2 हैं तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, ये तो खुश है। नहीं, जो बड़े हैं उनमें लॉ ऑफ ऑक्टेट काम करता है, उसमें 8 पूरे होने चाहिए। जो छोटे हैं बहुत, उनमें जैसे बोरोन है फॉर एग्जांपल, बोरोन में टोटल 5 होते हैं, यानी पहले में 2 दूसरे में 3। अब देखो ये क्या करेगा, इसको या तो 5 ले ले जिससे कि 8 बन जाए, या 3 दे दे। तो बोरोन की संयोजकता होती है 3। ये इसके लिए 3 देना आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मैं कार्बन की बात कर रहा था। तो कार्बन या तो 4 दे दे या 4 ले ले। तो कार्बन जो है इसकी संयोजकता 4 होती है। बात तो एक ही है, दोनों केस में इसकी संयोजकता 4 होगी, तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में होते हैं टोटल 7, तो ये 2 और 5 होता है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 दे दे या 3 ले ले। तो इसके लिए 3 लेना ईजी है।
ठीक है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी है ये होगी 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2, क्योंकि 2 लेगा तो लास्ट में 8 पूरे हो जाएंगे, और जो इसकी वैलेंसी है ऑक्सीजन की 2 हो गई है संयोजकता। ठीक है ना, आपको ये सारा अभी तक समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के एलिमेंट्स की, यानी कुछ खास परमाणुओं की बात करते हैं। देखो, नियॉन, नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 8। तो नियॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि नियॉन को लास्ट कक्षा में, यानी नियॉन को अपना स्थिर होने के लिए कितने चाहिए, कितने चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर इसके लास्ट में तो 8 है, ये तो खुश है, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नियॉन जो है इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी 0 है। अब बात करते हैं आर्गन की। आर्गन में होते हैं टोटल 18, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो इसके अगर मैं बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो वो 8 हैं। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसको पूरे करने के लिए, अपने आखिरी में 8 यानी ऑक्टेट पूरे करने के लिए, स्थिर होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलोगे सर वो तो पहले से स्थिर है, उसके पास पहले से ही 8 हैं, तो यानी इसकी भी संयोजकता होगी 0। यही कारण है कि जो ये है, यानी इसमें हीलियम भी है इनसे पहले, तो हीलियम भी आपने देखा होगा उसके लास्ट में 2 थे, तो 2 वाले भी खुश होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं 2 से भी खुश हो जाते हैं। तो इसकी जो संयोजकता है वैलेंसी इसकी भी 0 है। तो अब आपने नोटिस किया कि जो हीलियम है, नियॉन, आर्गन, इनकी वैलेंसी 0 है, यानी ये इनको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ये स्थिर होते हैं और इसलिए ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि अब कुछ टाइम से कुछ पता चल रहा है कि ये भी कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो अलग बात है, बहुत रेयर है वो। आमतौर पर यूजुअली ये रिएक्शन नहीं करते इनको, इसीलिए इनको पहले क्या कहते थे? इनर्ट। ठीक है, इनको इनर्ट गैसेस कहते थे, अक्रिय गैस, इनको अक्रिय गैस कहा जाता था, और अब तो इनको नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस, इनको नोबेल गैस कहा जाता है, तो ये सब नोबेल गैसेस हैं। तो अब आप समझ गए कि क्यों इनको अक्रिय कहते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता 0 है, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए रिएक्शन भी नहीं करते। ठीक है, तो आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखो, जो अणु से, परमाणुओं से अणु बनने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में 2 रूल लगते हैं। एक तो है जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और दूसरा कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में, और जो कोवेलेंट है ये बनता है अधातु अधातु में। अब मैं क्यों सिखा रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हो सोडियम और एक लो क्लोरीन का। सोडियम हमारे पास है 281, क्लोरीन है 287। ठीक है, इनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। देखो, अब ये अभी क्या है, अभी ये परमाणु हैं, अब ये आपस में मिलेंगे और अणु बनाएंगे, तो क्या होगा? अब ये खुश नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को देने का प्रयास करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ये। यहां पर भी इसकी भी वही कहानी है कि लास्ट में पूरे 8 नहीं है, तो क्या करेगा? अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 दे या 1 ले, तो इसके लिए 1 लेना इजी है, 7 देना मुश्किल है, तो क्या करेगा? ये 1 लेगा। अब इनके बीच में बातचीत होती है, ये बोलता है कि यार मुझे 1 देना है, ये बोलता है मुझे 1 लेना है, तो ये इसको दे देगा। और अब क्या है, इसके पास 28 हो गए, इसके पास 28, और 1 इसने इसको दिया, 8 हो गए, और दोनों खुश हो गए, और इन्होंने बना दिया सोडियम क्लोराइड। तो अब आप समझे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, तो इसकी जो संयोजकता है यानी वैलेंसी है 1 है, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन देना था, और इसकी वैलेंसी भी 1 है क्योंकि इसको 1 लेना है।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो एल्यूमिनियम ये है और क्लोराइड ये है। एल्यूमिनियम होता है, इसमें 13 होते हैं और क्लोरीन में 17 होते हैं, तो ये होता है 283 और ये है 287। अब इसको अपने लास्ट में पूरे 8 करने हैं, लेकिन इसके पास 3 है तो इसको 3 देने पड़ेंगे, लेकिन इसके पास तो एक ही है। अब इनकी बातचीत हुई तो इसने बोला कि भाई मुझे 3 देने हैं, इसने कहा मेरे पास तो एक ही जगह है, मैं एक ही ले सकता हूँ। तो क्या हुआ, इसने बोला कि मैं 2 और लेके आ रहा हूँ, तो ये एक और लेके आया क्लोरीन और एक और क्लोरीन को लेके आया। अब इसको एक चाहिए। देखो इनकी जो वैलेंसी है, संयोजकता वो 1 है और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 3 है क्योंकि इसको 3 देने हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमें देने या लेने होते हैं, अब ऑक्टेट पूरे करने के लिए उसको वैलेंसी कहते हैं। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ये हो गया, एक इसने लेना है और एक इसने लेना है, तो 3 इसने दिए और एक 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 इन्होंने लिए, इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे बनता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये आप ले लो ऑक्सीजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से अगर होगा तो क्या होगा, तो देखो ये 2,6 है और ये 2,6 है, इसमें भी कमी है और इसमें भी कमी है। तो इसने बोला कि चलो एक काम करते हैं, तुम अपने मुझे 2 दे दो और मेरे भी, तुम अपने मुझे 2 दे दो और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे 2 ले लेना। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, शेयर किया इन्होंने, ठीक है, काम चलाने के लिए। मान लो कि एक कमरे में मान लो कि 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, उन्होंने बैठना है, लेकिन 6 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी ऐसा ही है और बच्चे 8 हैं। तो फिर इसने बोला कि यार जब मेरी क्लास होगी तुम 2 कुर्सियाँ अपने इधर दे देना, तो मेरे पास 8 हो जाएंगी, और जब तुम्हारी क्लास होगी तो तुम 2 कुर्सियाँ मेरे से लेके चले जाना, तुम्हारे पास भी 8 हो जाएंगे, और इस तरह से दोनों का काम बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये हो गया है, तो इसीलिए ये बनता है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसकी अगर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2, इसको कितने चाहिए थे, 2, तो इनकी संयोजकता क्या होगी, 2। ओके, तो ध्यान रखना जितने इलेक्ट्रॉन हमें देने होते हैं या लेने होते हैं अपनी लास्ट कक्षा में ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं संयोजकता यानी वैलेंसी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।